रूप में एक शालीनता थी, रूप में एक सादगी थी, नेत्र उसके सजल से थे, लेकिन हाँ अंदर लगता था मन डरा सा हुआ है, क्योंकि घबरा रही थी डरते डरते। सब सेवा कर रही थी, सारी सेवा परिपूर्ण हुई, गुरुदेव देख रहे, और जैसे ही शबरी सेवा करने के बाद चलने लगी, उसी वक्त गुरुदेव सामने आकर खड़े हो गए। और जैसे सामने खड़े हो महाराज, एकदम शबरी कांप गई, हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव कुछ कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे, शब्द। गुरुदेव पूछते हैं, बोले बिटिया एक बात बता, हर रोज ये सेवा करके जाता है, ये तू करती है? बोले हाँ गुरुदेव मैं ही करके जाती हूँ। आप करवा देते हैं, मैं कर लेती हूँ। कौन है री तू? परिचय पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? बोले गुरुदेव मैं भील जाति की हूँ, शबरी मेरा नाम है। कहाँ रहती है? बोले कोई ठिकाना नहीं, दिन के वक्त में थोड़ा भटक लेती हूँ, रात्रि के वक्त में वृक्ष का आश्रय ले लेती हूँ, कंदमूल इत्यादि का सेवन कर लेती हूँ, बस यूं ही जीवन निर्वाह चलता है। किसी ने स्थान नहीं दिया, किसी ने आश्रय नहीं दिया। इतनी बात सुनी तो गुरुदेव कहीं ना कहीं रीझ गए, गुरुदेव कहीं ना कहीं रीझ गए महाराज। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए शबरी का भाव सुनकर, और उसी वक्त शबरी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, शबरी आज से तू इसी आश्रम में रहेगी। अपने आश्रम में आश्रय दिया। लेकिन गुरुदेव मैं कैसे रह सकती हूँ, लोग आपको क्या कहेंगे? फिर दूसरा मेरी जाति, मैंने तुझे बिटिया कहा है, गुरुदेव कहते, और अपने पिता के घर में बिटिया के रहने का पूरा अधिकार होता है, आज के बाद तो यहीं रहना। और तब से गुरुदेव ने शबरी को अपने आश्रम में ही रख लिया। और फिर शबरी खूब सेवा करती है। फिर गुरुदेव विचार करते हैं कि मैं इसे क्या प्रदान करूं, क्योंकि इसका मन सेवा में लगता है, इसलिए हर रोज सेवा करती शबरी बड़े आनंद भाव से। और कहते एक दिन इतना रीझ गए गुरुदेव उसकी सेवा को देखकर, उसके भाव को देखकर, कि आज जो देने जा रहे हैं शबरी के मन में कल्पना भी नहीं है कि गुरुदेव क्या प्रदान कर देंगे। सन्मुख गुरुदेव आए, शबरी आज मन है तुझे कुछ दे देने का। गुरुदेव सब कुछ आपका दिया है, ये जीवन भी आपका है, ये अंतर मन भी प्रभु आपका है, और कुछ बचा ही नहीं, मेरी चाहना भी नहीं है। नहीं शबरी, मेरा मन है आज तुझे कुछ दे देता, और कल्पना नहीं है शबरी के मन में क्या गुरुदेव प्रदान करने जा रहे हैं। गुरुदेव ने इतना कहा, सुन शबरी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा धीराज वो रघुनाथ राम एक दिन नंगे पग चलकर तेरी कुटिया पर तुझे दर्शन देने के लिए आएगा। राम आएंगे, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। और एक ऐसा भाव सुना महाराज, शबरी के नेत्र सजल हो गए। कल्पना भी नहीं थी, मुझ दीनहीन में तो औकात नहीं, रघुनाथ यहाँ आए, मेरी तो स्मृति में भी राम जी नहीं है। लेकिन सदगुरु चाहे तो क्या नहीं होता महाराज, सदगुरु चाहे तो क्या नहीं होता। गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, नानक हर सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार। गुरु की सेवा
जमते छुटकार। गुरु की सेवा जमते छुटकार। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। 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 गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु के संग सकल निस्तारा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु पुरा पाए बड़ भागी। गुरुपुरा पाए बड़ भागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। एक सदगुरु महाराज आशीर्वाद दे। आज गुरुदेव ने कहा शबरी राम आएंगे,
तू प्रतीक्षा करना। लेकिन एक बात विचार कर लीजिए, नोट कर लो, गुरुदेव जो चेतावनी दे रहे हैं, शबरी तू कहीं मत जाना, तू कहीं मत भटकना, तू कहीं मत जाना उसे खोजने के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, वो तुझे खोजने के लिए आएगा, तू नहीं जा। और कभी विश्लेषण कीजिएगा, भक्त जाता भी नहीं है, भगवान ही आते हैं, प्रभु ही आते हैं खोजने के लिए। और फिर शबरी की प्रतीक्षा। गुरुदेव विचार करते भाई इसे क्या दूं। मैं कहूंगा माला पर जप कर, ये कर नहीं पाएगी। मैं कहूंगा तो आंखें बंद करके ध्यान समाधि लगा ले, ये वो भी नहीं कर पाएगी। हाँ, एक काम ऐसा है जो शबरी कर सकती है, वो क्या? सेवा। ये शबरी सेवा कर सकती है। इसलिए शबरी ध्यान रख, तू बस रास्ते साफ कर दिया कर, क्योंकि प्रभु इसी मार्ग से होकर आएंगे। और तब से शबरी ने रास्ते साफ करने शुरू किए। रास्ते क्यों? क्योंकि एक मार्ग नहीं था, कुछ मार्ग थे। उन समस्त मार्गों को साफ करना शबरी ने शुरू किया। प्रतीक्षा शुरू हुई और गुरुदेव कुछ समय के बाद अंतर ध्यान हो गए। इस शरीर से चिन्मय देह से संत सदा विराजमान रहते हैं। शबरी ने एक प्रश्न किया था बस गुरुदेव से, गुरुदेव इतना बता दीजिए, मैं जानती हूँ आप कहते प्रभु आएंगे तो एक दिन आएंगे, लेकिन मैंने कभी राम जी को देखा ही नहीं, मैं जानती नहीं राम कैसे हैं, जिस दिन वो आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी कि यही राम जी हैं। बड़ा भोला प्रश्न शबरी करती है और गुरुदेव उत्तर देते हैं, शबरी तेरे इसी भोलेपन पर मन रीझ जाता है, ध्यान रखना, जिस दिन वो आएगा उसके चरण देखना, और जिसके चरणों को देखकर तुझे मेरी चरणों की स्मृति हो जाएगी, समझना ये तेरा राम है, बस ये ध्यान रखना। तो और आप विचार करो, कल्पना करो, शबरी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये तो बताइए आएंगे कब। हमसे गुरुदेव कहे ना आपके घर आएंगे, पहले प्रश्न करोगे कब आओगे, पहले आप बताओ। आ जाएंगे कोई बात नहीं, नहीं नहीं आप डेट बता दो ना महाराज, फिर कहीं काम होते हैं कहीं जाना, ऐसा ना आप आए और हम ना हो, थोड़ा तिथि बताओ किस दिन आओगे। तिथि बताएंगे, फिर पूछोगे समय, अब तुम्हें 24 घंटे प्रतीक्षा नहीं होती, फिर टाइम भी पूछो कितने बजे आओगे, ये बताइए महाराज, कहीं लेट ना हो जाना। और शबरी को देखो महाराज, गुरुदेव ने कहा राम आएंगे, एक बार भी पलटकर ये नहीं पूछती कब आएंगे, क्योंकि शबरी का मन प्रतीक्षा को तैयार है, वो उस आनंद को लेने को तैयार है, वो उस व्याकुलता को तैयार है कि मुझे अपने राम की प्रतीक्षा करनी है बस। और तब शुरू हुई महाराज प्रतीक्षा। अब कब आएंगे ये तो शबरी नहीं जानती, उसे तो यूं लगा, गुरुदेव ने कहा आएंगे बस आ जाएंगे, आने ही वाले हैं। और हर रोज उसे यही होता था, आज आ जाएंगे सांझ तक। और हर रोज शबरी वन में जाती, सुबह सुबह उठकर फटाफट वो पुष्प चुनकर लेकर आती, और उसके साथ फल चुनकर लेकर आती, और फिर मार्ग बनाती, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। क्या सहजता से शबरी लगी रहती बाप से, और लगता आज ही पहुंच जाएंगे, प्रभु आने वाले होंगे, बस प्रतीक्षा कर रही है, मेरे प्रभु आते होंगे। मैं उनके लिए बाट नहीं हार रही हूँ, उनका मार्ग शबरी बना रही है। हर रोज पुष्प चुनकर लेकर आती है, पथ बना देती है, फल चुनकर ले आती है, एक तरफ रख देती है, आज राम जी आ जाएंगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया, हमारा राम जी नहीं आए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, फिर दूसरे दिन उठी, फिर एक नई ताजगी। क्या मन है आपका महाराज, साथ की साथ कहीं और, मन की गति है ऐसी, क्या करें। तो बल्लभाचार्य क्या कहते हैं, मन स्वभाव तो दुष्टा, मन का स्वभाव ऐसा, हमारा संसार बड़ा आकर्षित करता है मन को। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, थोड़ी धूल जो मिल जाए। तो भी साधु कहते हैं महाराज मन को थोड़ा सा, कम से कम जितने पल आप उनके सामने सत्संग में बैठे हैं, तब मन को थोड़ा संभाल लीजिएगा, ताकि उसकी एक एक रस की बूंद हमारे चित्त के अंदर प्रतिष्ठित हो जाकर अवस्थित हो जाए। और देखना मन कैसा
लगेगा आपको सत्संग कर रहे हो। अब अभी कोई आया मन सबके वहां, क्या रस ले रहे हैं आप? फटाफट मन की गति महाराज, क्या वेलोसिटी है मन की, समझ नहीं आती। बड़े बड़े साधु इसलिए थोड़ी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है महाराज, संभल कर थोड़ा चलिए। भक्त के जीवन में क्या है? प्रार्थना और प्रतीक्षा, ये दो चीजें भक्त के जीवन में सदा रहेंगी। वो प्रार्थना करेगा और फिर प्रतीक्षा करेगा, और प्रतीक्षा कितनी बड़ी होगी कोई नहीं जानता। मर्जी राम जी की अभी आ जाए, मर्जी उनकी कभी आए या ना आए, उनकी मर्जी है। भक्त केवल प्रतीक्षा करता है, भक्त आग्रह भी नहीं कर रहा, भक्त जबरदस्ती भी नहीं कर रहा। शबरी को देखो कहीं आग्रह नहीं है, हर रोज उठती है अपने भाव से भोर होते ही और बड़ी स्फूर्ति से मेरे प्रभु आ जाएंगे आज। हर दिन उसे यही लगता है कि राम जी आ जाएंगे। और वन में गई, पुष्प चुनकर लेकर आए, पूरा मार्ग बनाती है। महाराज एक मार्ग नहीं, कई मार्ग जा रहे थे, हर मार्ग को साफ करके हर मार्ग के ऊपर पुष्प बिछा देने हैं, मेरे प्रभु आएंगे। और मौसम के हिसाब से फल चुनकर लेकर आने, पुष्प चुनकर लेकर आने, सब बिछाना। एक दिन, एक महीना बीत गया, एक वर्ष बीत गया प्रतीक्षा करते करते, लेकिन अभी भी ताज की कम नहीं हुई। अभी अंदर की प्रतीक्षा का वो रस शबरी का कम नहीं हुआ। प्रतीक्षा करते 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 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, आप यकीन मानिए 77 वर्ष बीत गए, राम अभी तक नहीं आए। 13 वर्ष की बालिका जिसको आशीर्वाद मिला गुरुदेव का, राम आएंगे, प्रतीक्षा शुरू हुई। 77 वर्ष प्रतीक्षा करते करते व्यतीत हो गए। 90 वर्ष की हो गई शबरी, तन बूढ़ा हो गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, शरीर झुक गया, नेत्रों से दिखना कम हो गया। लेकिन यकीन मानिए अभी भी अंदर की ताजगी बनी हुई है, अभी भी अंदर की महक बनी हुई है, आज भी वही स्फूर्ति है, आज भी उठती है इसी भाव से, आज सांझ तक मेरा रघुवीर आ जाएगा, मेरे राम जी पहुंच जाएंगे। लोग कितना कुछ कहते, पागल हो गई है, पागल हो गई है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा धीराज, तेरे से पहले ना जाने कितने योगी साधु मनस्वी यशस्वी सिद्धजन बैठे साधना कर रहे हैं, सबके सब वो उनके पास जाएगा, तेरे पास क्यों आएगा? शबरी बहुत रोया करती थी, बहुत रोती थी कई बार। किस लिए? सबसे पहले वो अपने आप पर निगाह करती, प्रभु मुझ दीनहीन में तो औकात ही नहीं है, आप मेरे यहाँ आएंगे, मेरी कोई ऊंची जाति नहीं प्रभु, आप मुझसे रिझ जाएंगे, कुछ वेद स्तुतियां मुझे नहीं आती, पढ़ी लिखी मैं नहीं हूं, आपको किस भाव से रिझाऊंगी? हे गोविंद मैं नहीं जानती हूं, मैं कछु नहीं जानती, मुझ में तो कुछ, मेरे मन में तन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रभु आप मुझ पर रिझ जाएंगे। क्यों आएंगे प्रभु मेरे यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। क्या सेवा मैं उनकी करूं, क्या अर्पण मैं उनको करूं, क्या स्तुति गान मैं उनकी करूं? कुछ भी ऐसा नहीं है, राम मेरे यहाँ आएंगे। और जब शबरी देखती करीब करीब अपने वन के अंदर इतने बड़े बड़े सिद्धजन बैठे हैं महाराज, बड़े बड़े योगी बैठे, प्रतिष्ठित अवस्थित व्यक्ति बैठे हैं, राम वहां जाएंगे, तब शबरी का मन दुखी हो जाता है, क्यों आएंगे मेरी ओर? लेकिन फिर अचानक एक बार फिर शबरी को स्मृति होती अपने गुरुदेव के शब्दों की, गुरुदेव ने कहा राम आएंगे, बस फिर शबरी उठ जाती, एक यकीन, एक भरोसा गुरुदेव के शब्दों के प्रति, मेरे गुरुदेव ने कहा आएंगे तो प्रभु आएंगे। लोग पागल कहते बाबरी हो गई, क्यों आएंगे? यकीन है मुझे, मेरे गुरुदेव ने कहा है मेरे प्रभु आएंगे। चलती रही हमारा प्रतीक्षा। आप विचार कीजिए, क्या इतने समय के अंदर कभी भी क्या शबरी बीमार नहीं हुई होगी? विचार करके देखिए, क्या शरीर की कोई दिक्कत नहीं आई होगी? मैं कहता हूं कई बार ऐसी स्थिति होगी शबरी की कि मन नहीं उठता होगा महाराज, करता होगा थोड़ा विश्राम कर लूं आज मैं, और शबरी विश्राम करने लगी होगी तो फिर अंतर आत्मा ने आवाज दी होगी, ए शबरी क्या करती है तू, विश्राम करने लगी? अरे थोड़ा कष्ट सहले शरीर का, कोई बात नहीं, ऐसा ना हो तो विश्राम करने लगे और कहीं आज ही राम जी आ जाएं। प्रभु क्या सोचेंगे कि मेरी शबरी को सेवा नहीं करनी आती? और ये भाव आते ही महाराज शबरी खड़ी होती, क्या बेचैनी। एक बार एक साधु देख रहे थे शबरी की स्थिति, क्या स्थिति के अंदर शबरी है। ये कौन दिखात कुटी महानारी, देख रहे हैं कि साधु खड़े, शबरी का मन कैसा है, बेचैनी सी लगी हुई है, बेचैनी। अचानक खबर लगी प्रियसी प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही है महाराज,
खबर नहीं प्रीतम के आने की। आप कभी कल्पना करके देखो वो प्रेयसी प्रतीक्षा कैसे करती है, बेचैनी लगी हुई है, मन बेचैन है, कभी उठती है कभी बैठती है, खाने में मन नहीं लगता, कभी अंदर जाती है कभी बाहर जाती है महाराज, फिर दूर तक देखने चले जाती है। ये कौन दिखात कुटी महानारी, इते उत जाती है मोद भरी। मद से भरी हुई, जिसके शरीर एक कंपायमान लगता है, एक आनंद की धारा सहज जिससे अंदर प्रसारित लगती है। संत दूर से देख रहे हैं, क्या हुआ शबरी को आज, ये ऐसी क्यों लग रही है। कभी भीतर जाती है टिक नहीं पाती, कभी बाहर आती है, फिर बैठ जाए बरामदे के अंदर, फिर देखे दूर तक राम को कहीं नजर नहीं आते, फिर जाती है मार्ग के ऊपर, फिर दूर तक देख कर आएगी, फिर आने जाने में लोगों से पूछेगी, राम जी देखे कहीं मेरे प्रभु ऐसे हैं, धनुष बांध लिए, तरकश बांधे, बनवासी वस्त्र, बड़े सुंदर केश उनके होंगे, ना मां हमने तो नहीं देखा। फिर आ जाती, फिर बैठ जाती, फिर खड़ी हो जाती। ये कौन दिखात कुटी महानारी, इते उत जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख नहीं बैठत एक घड़ी। क्योंकि अंदर मन बेचैन हो रहा है, प्रतीक्षा के अंदर राम जी को देखने की ललक जो भीतर उठी पड़ रही है, वो प्रीतम को पाने की जो चाहत भीतर है, वो बैठने नहीं देती। कभी बैठ जाए, उठ जाए। इसको समझना थोड़ा ऐसा समझिएगा, सांझ का वक्त हो गया, अभी 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 जिस समय पर आपका बच्चा घर आता है नहीं आया, आधा घंटा देरी हो गई, तो माँ की स्थिति कैसी होती है, बेचैन, कभी अंदर कभी बाहर, कभी फोन करेगी, कभी पूछ लेगी कहाँ हो, चैन नहीं मिल रहा। और जब तक वो सामने नहीं आया माँ बेचैन है। बिल्कुल वही स्थिति आज शबरी माँ की है। ये कौन दिखात कुटी महानारी, इते उत जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख नहीं बैठत एक घड़ी। यही के तन में कुछ पीर भई। साधु सोचते बोले इसके अंदर कोई पीड़ा तो नहीं, कोई दुख तो नहीं हो रहा इसे, जो ऐसी बेचैनी लगती है। ये के तन में कुछ पीर भरी, जो बिगाए है मानस महाजरी। लेकिन फिर ध्यान आया, ये क्यों विचलित है, ये किस लिए ऐसा ऐसा भाव इसके अंदर प्रकट हो रहा है। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूर्त रूप ये शबरी। ये रघुनाथ जी के प्रेम में बाबरी हो गई है, ये प्रभु के लिए बाबरी पड़ रही है। क्या अवस्था, आज भी पुष्प चुनकर लेकर आई है महाराज। और फिर पशुओं से पक्षुओं से पूछती है, कहीं राम दिखे। केवल साधुओं से नहीं, केवल मानवों से नहीं, आते जाते लोगों से, पशुओं से पूछती है, राम जी देखे, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं मेरे राम। कभी आ रहे हो मार्ग पर, कोई उत्तर नहीं मिलता। मृगों से पूछती है, लता पताओं से जाकर पूछ लेती है कि राम देखे हो। और फिर कभी कभी कौओं से पूछती है, महाराज तुमने कहीं राम जी देखे हो। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। राम कब आवेंगे, राम कब आवेंगे। राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आवेंगे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सांवरे,
लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे। कोने में रखे मैंने चख चख बेर रे। कोने में रखे मैंने चख चख बेर रे। होगा मन मगन जब राम मेरे आएंगे। होगा मन मगन जब राम मेरे आएंगे। राम मेरे आएंगे। राम मेरे आएंगे। राम मेरे सब गा लो महाराज। राम मेरे आएंगे। राम मेरे आवेंगे। राम मेरे आवेंगे। राम मेरे आवेंगे। राम मेरे आवेंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी अभागिन के शबरी अभागिन के ओ शबरी अभागिन के शबरी अभागिन के ये भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल ओए, बोल मोबाइल खींच। कागा मेरे राम कब मोबाइल खींच के आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी अभागिन के शबरी अभागिन के शबरी अभागिन के शबरी अभागिन के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। पुष्प बना रही है और आज बेर चुनकर लेकर आई। एक और रख दिए और पथ बनाती जा रही है। अखियां विगलित हो रही हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, पर वो मैं कोई विधि नहीं जानती। मुझ दीनहीन में ऐसी औकात नहीं। रघुनाथ आप मेरे यहाँ आइए। लेकिन आज मन का भाव 77 वर्ष की प्रतीक्षा विचार करके देखिए महाराज। पूरे 77 वर्ष बीत चुके हैं, राम आए नहीं हैं, लेकिन अंदर मन को देखो इतना प्रफुल्लित है, इतना प्रफुल्लित आज भी। मैं जानती हूं मेरे प्रभु आ जाएंगे, मेरे रघुनाथ आएंगे। और कहते फिर ठीक उसी वक्त गोस्वामी जी कहते जो हुआ। आज शबरी पथ बना रही, पुष्प रख रही है। ठीक उसी वक्त तुलसीदास बाबा अपना विचार सन्मुख प्रकट कर रहे हैं। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिए भाई। यहाँ जो पंक्ति का प्रयोग किया, इस पंक्ति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी कहते हैं शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाई। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कौन सा? सबसे पहले शबरी देखी राम गृह आए। शबरी को देखकर राम जी आए हैं। शबरी को देखकर राम जी आए। दूसरा अर्थ निकलता है शबरी देख राम गृह आए। शबरी ने देखा राम जी आ रहे हैं। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम अर्थ क्या है?
शबरी देखी राम गृह आए। प्रथम अर्थ शबरी देख रही है, रघुनाथ जी आ रहे हैं। दूसरा अर्थ शबरी देख राम गृह आए, शबरी ने देखा राम जी आ रहे हैं। लेकिन तीसरा अर्थ बड़ा अलौकिक है, और वो क्या कहते, जिस वक्त राम जी आए, सन्मुख आकर खड़े हो गए, तो शबरी क्या कर रही थी, पथ बनाने में इतना तल्लीन थी, इतना मस्त है, इतना अधिक डूबी हुई है उसमें तन्मय में, कि उसे ना संसार की होश है ना अपने आप की होश है। ये भी होश नहीं कि सामने रघुनाथ जी आकर खड़े हो गए, ये भी होश नहीं थी कि जिसका 77 वर्ष से इंतजार कर रही है वो राम सन्मुख आकर खड़े हैं, और शबरी जानती नहीं। और फिर चिंता किसे हुई, गुरुदेव को। देखो शरीर से नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, संत कभी जाता नहीं, संत कभी नहीं जाता, वो निज इच्छा से आया है और निज इच्छा से इसी लोक में रहता है। हाँ, ये अलग बात है, भौतिक शरीर से वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चिन्मय देह से वो सदा विराजमान रहता है। आप केवल अनुभव करेंगे। इसलिए हम रात भी चर्चा कर रहे थे कि आप ध्यान दीजिए, जब हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप ये ऊर्जा ले रहे हैं, जो आप ये किस किस की ऊर्जा यहाँ विकसित हो रही है, अवस्थित हो रही है, आप नहीं जानते। अनेक अनेक संत महात्मा, सूरदास जी सीधा सीधा कहते हैं महाराज, जहां पर गोविंद की कथा होती है, जहां पर श्री ठाकुर जी की लीला का विस्तार होता है, सकल विश्व के तीर्थ वहां पहुंचते हैं, पवित्र नदियां वहां विराजमान हो जाती हैं, दिव्य विभूतियां, जितनी पवित्र आत्माएं जगत में आई हैं, वो सब की सब उस स्थान पर केवल भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच जाती हैं। वो दिखाई दे कि ना दे, वो आपकी अनुभूति है, आपकी अनुभूति है। और यहां बैठकर मान लो जो आप सुन रहे हैं, वो किसी एक ग्रंथ का विषय नहीं है, वो अनेक अनेक संतों की वाणी है। आज तक भारत में जितने संत महात्मा हुए, आप जो सुन रहे हैं, ये उन समस्त संतों के हृदय का महासागर इस शब्दों के रूप में आपके पास प्रसारित हो रहा है। फिर यहाँ बैठे बैठे मान लो मेरी स्मृति में जो संत आया, अब कितने संतों की बात हमने की, कालिदास की बात हमने की, रघुवंशम की बात हमने की, कम्बर ऋषि की बात हमने की, श्री रामचंद्र डोकरे बप्पा की बात की, तो जिस जिसकी शब्द यहाँ जुबान से निकलते हैं महाराज, उसकी स्मृति एक मन में बनती है। तो जिसकी स्मृति बनी, उसकी ऊर्जा आई, वो ऊर्जा मुझ तक सीमित नहीं रही, वो ऊर्जा आप तक गई। और फिर आप लोग जो श्रवण करते हैं, वो श्रवण करते वक्त में भी ना जाने कितने पवित्र आत्माओं का एक स्मृति बनी रहती है। आपको अपने गुरुदेव याद आते होंगे, कोई चर्चा करते करते किसी संत की स्मृति याद आ जाती होगी, कोई संत आपके मन में आता होगा, तो एक उसकी ऊर्जा का विकास भी हो रहा है। तो यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एनर्जी की, एक पवित्र एनर्जी की, एक डिवाइन एनर्जी की, एक बड़ी दिव्यतम एनर्जी की, जो संचारित होती है। तभी तो कुछ तो मिलता है। आप यूं ही नहीं बैठे पागलों की तरह मेरे साथ, इतने वर्षों से महाराज आप चलते जा रहे हो, कभी कहीं कभी 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 कहीं, साथ में सत्संग सुनते जा रहे हो, यूं ही नहीं बैठे हो, कुछ मिलता है, कुछ अंदर एहसास होता है, कुछ भीतर कुछ अनुभूतियां होती हैं महाराज। कई बार बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी अंतर चित्त उसे महसूस करता है, अंतर आत्मा में कुछ स्पंदन होता है, उस एनर्जी का कुछ होता है, कुछ घटित होता है, कुछ ट्रांसफर हो रहा है, कुछ क्रांति तो मन में घटती है महाराज, कुछ परिवर्तन तो होता है। यूं ही नहीं 3.5-4 घंटे बैठकर संसार फीका लगने लगता है और गोविंद अपना लगने लगता है। भले यहाँ बाहर जाने के बाद माया फिर प्रसारित हो जाए, फिर संसार ही हसीन लगे, लेकिन कम से कम जितनी देर आप मेरे सामने बैठे हैं, इतनी देर तो राम अपना लगेगा, कृष्ण अपना लगेगा। फिर वाले घर जाके घरवाली अपनी लगती हो, घर वाला अपना लगता हो, लेकिन कम से कम उतने पल तो ये अपने लगते हैं, उतने पल ही जियो महाराज। सबसे हसीन वक्त है, गुरु महाराज फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूरा पाया, सदगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सदगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम
जीवा तन मन होवे निहाला। सिमर सिमर गालो सिमर नाम जीवा तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। सद्गुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु आपे करने हारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु आपे करने हारा। चरण धूल तेरी सेवक मांगे। तेरे दर्शन तो बलिहारा। तेरे दर्शन तो बलिहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे। सद्गुरु दीन दयाला। इसलिए ध्यान दो, संत सदा विराजमान रहता है। भौतिक शरीर का भले प्रत्याग करे लेकिन चिन्मय देश से विराजमान है। आज राम शबरी की कुटिया पर पधारे, क्यों? मूल में संत है, सदगुरु का आशीर्वाद है। सहजो भाई का प्रसंग आता है ना, बोले सहजो भाई अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। बाहर बैठी थी, इतने में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण सन्मुख आए, बड़े प्रसन्न गोविंद, और आकर सहजो से कहते, सहजो मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे भक्ति भाव से, तू जो चाहिए सो मांग ले। तो बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दे देता हूं, मांग ले जो चाहिए। महाराज सहजो हंस पड़ी और हंसकर कृष्ण को व्यंग करती है, प्रभु आप मुझे क्या दोगे, आप तो खुद मेरे गुरु के दिए हुए हो। आपको तो खुद मेरे सदगुरु ने प्रदान किया है। रीझ गए कृष्ण। अच्छा सहजो भीतर नहीं लेकर चलोगी? आप देखना सहजो का भाव कितना निर्मल है। कृष्ण कहते कुटिया के अंदर नहीं लेकर चलोगी? सहजो ने कहा प्रभु भीतर तो चलिए, लेकिन एक छोटी सी विडंबना है। क्या? मेरी कुटिया बहुत छोटी है और मेरी कुटिया में एक ही आसन है और वो आसन मेरे गुरुदेव का है। प्रभु मैं वो आपको नहीं दे सकती, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सहजो कहती है राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, और गुरु के सन्मुख हरि को ना निहारूं। तभी तो कबीर कहते कबीरा बे नर अंध है, गुरु हरि जाने और हरि रूठे, गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। चिंता मत करना, अगर परमात्मा नाराज भी हो जाए सदगुरु की शरण ले लेना। सदगुरु बैठा है, चिंता मत करना। चिंता तब करना अगर कहीं सदगुरु रूठ जाए महाराज, फिर कहीं ठोर नहीं है। फिर कहीं ठोर नहीं। दुआमा रल करो सैयो कि दे मुर्शिद ना रुस जावे। दुआमा रल करो सैयो किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआमा रल करो सैयो किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआमा रल करो सैयो किते मुर्शिद ना रुस जावे। जिना दे मुर्शिद रुस जांदे। 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 ओ जिऊंदे जिऊं मरे रहंदे। जिना दे मुर्शिद रुस जांदे। जिना दे मुर्शिद रुस जांदे।
ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ